have already explained the fundamental theorem of arithmetic. Now we have to discuss the SCM and LCM on that particular of the real numbers. अब रियल नंबर का मीनिंग इसमें आपका रियल नंबर से या आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है करना है कि एक्सप्रेस दी 7 into 9 into 11 into 30 into 17 plus 30 as composite number. So किस फॉर्म में करना है composite number के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है क्लियर composite number के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए you have to write here 7 into 11 into 13 into 17 plus 30. In this number, 13 is the common in both their number because it is right here as a plus. That is why it is a common 30. 7 into 11 into 17 plus 1. Then 77 multiplied by 70 plus 17 का मल्टीप्लाई बेटा कर लीजिए ये आपका आएगा 17 में 11 118 में 11 ऐड कर देंगे 130 है प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये 1300 is expressed as a composite number. Here it has more than two factors. So it is expressed as composite number. क्या कहा बेटा हमने आपसे ये कहा कि पहले हमने 77 का 17 मल्टीप्लाई किया आया और फिर अब ये आपका नंबर है ये आपका कंपोजिट नंबर को शो कर रहा है तो कंपोजिट नंबर में क्या शो करेगा मतलब इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होंगे जब दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे मींस ये कंपोजिट नंबर में ही आएगा तो आप क्या करते हैं एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ कंपोजिट नंबर it is formed as a composite number. ये बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन दे देता है आपको पूछता है कि it is represented in a composite number. Then you have to prove on that particular form on that question. Now, any doubt regarding this? Any doubt regarding this? Hello. If have any doubts, you may ask. There is no hesitation to ask any question. Okay? Clear that? You know very well what I am saying. This is the form of to express the composite number as a combo. Clear? ये NCERT का फॉर्म में गिवन था. Clear? We have already explained that to express this type of function on that particular form.
हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो आशीष, आशीष बेटा, क्या वॉइस आ रही है बेटा? वीडियो प्रॉपर आ रही है? ओके, नाउ वी हैव टू कम ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म और लाइक दैट 4 की पावर n can be expressed as int with digit 0। क्या मतलब बोला कि 4 की पावर n can be expressed as int with 0 digit, यानी int किया है 0 डिजिट से, इसके लिए आपको रूल से पूछे जवाब। तो इसको भी एक्सप्रेस करते हैं, क्या बताया कि 4 की पावर n can be expressed as int with digit 0 when if it has 5 as a common factor। ये तब होगा जब इसके पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर हो, तब ये एक्सप्रेस करेगा इंडिविजुअल जीरो डिजिट, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये क्या होगा सर, ऐसे किसी पास 5 का फैक्टर नहीं, रीजन 4 को आप एक्सप्रेस करें तो 2 into 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, तो ये हो गया 2 की पावर 2n, ये हो गया। it shows that it has no common factor as 5 by fundamental theorem of arithmetic। It expressed as unity, कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिटी एक्सप्रेस किया जाएगा, यानी इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। सो इट कैन नॉट एक्सप्रेस एज int with digit 0। ये आपका थ्योरम, क्योंकि ये वर्बल आपका एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसमें लैंग्वेज ज्यादा है और न्यूमेरिकली कम है। करना क्या है, आपसे इसने क्वेश्चन ये किया क्या ये इंडिविजुअल जीरो डिजिट होगा, एक्सप्रेस करके बताइए। तो आपने कहा कि 4 की पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंडिविजुअल जीरो इफ इट हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ये तब आपका होगा जब उसके पास 5 एज अ फैक्टर मिलेगा। जब 5 एज अ फैक्टर नहीं होगा तो क्या ये एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आपके 4 की पावर को एक्सप्रेस किया 2 into 2, तो ये 2 की पावर 2 पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये साफ साफ शो कर रहा है कि इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसा पाई। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट एक्सप्रेस दी यूनिटली, यानी कि ये एक्सप्रेस किया जाएगा यूनिटली। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है पर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए ये अभी कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा इंडिविजुअल जीरो। क्लियर है? एनी डाउट्स स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? हेलो हेलो, एनी डाउट बेटा? क्लियर है ना? डाउटफुल तो नहीं है?
टेक द स्क्रीनशॉट ऑन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल टेक द ना स्क्रीनशॉट, क्लियर। It said that how can you say that P upon Q is terminating or not terminating decimal without actual division। अब आपसे क्वेश्चनिंग है कि कोई नेचुरल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q is not equal to 0, is a terminating or non-terminating decimal without actual division। और इसके अलावा इसमें क्लास 8 में तो यहां तक पढ़ा है, 10 में क्या क्या है, हाउ मेनी प्लेस it can be expressed as decimal। यहां तक आपका हो गया क्लास 9, यहां और यहां से यहां तक आपका 10 हो गया। मींस अब आपको ये भी आपको एक्सप्रेस करना है कि ये कहां तक एक्सप्रेस करेगा डेसिमल। क्लियर है? नोट डाउन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है इसका। जैसे दिया हुआ है 3 अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द रैशनल नंबर as P upon Q and Q is not equal to 0 and Q 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are some positive integer। ठीक है? Then it can say it is terminating decimal without actual division। अगर आपका कोई रैशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में होना चाहिए जहां m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे कुछ भी, और वो तभी टर्मिनेटिंग होंगे जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे। अगर इसके एक्सेप्ट आपको कोई भी फैक्टर मिलता है प्राइम, लाइक 3 7 11 13 17 लाइक दैट, then it is not a terminating decimal without actual division। Clear? For example, ये दिया है 17 upon 2 की पावर 3 and 5 की पावर 2, it is terminating or not, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ ये बताना है अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस तक के ये डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो आपने कहा 2 की पावर 3 5 की पावर 2 as expressed as 2 की पावर m and 5 की पावर n forms। So it is terminating decimal
तब आप ये कह सकते हो कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये आपका टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ आएगा 2 की पावर 3 और आएगा 5 की पावर 2, और आपने ये कहा कि ये टर्मिनेटिंग तब होगा जब ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में होंगे, तब ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने देखा ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हो गया। अब आपसे कहा गया कि कितने प्लेस तक के डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर 2 की मैक्सिमम पावर देखो दोनों में किसकी है, 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, फुल सूम कितनी है, हेलो, यहां पर 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर 2 कितनी है, कुणाल 3, मैक्सिमम पावर 2 और 5 की कितनी है 3, तो आप बेटा में 5 की भी पावर क्या करनी पड़ेगी 3 बनानी पड़ेगी। आप इसमें यहाँ लिखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो सेम पावर बनानी, तो 5 का नीचे और 5 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 85, ये हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया 5 की पावर 2, सेम पावर हो गई। आप इसको और एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 into 5 की होल पावर 3, यानी हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे 10 की पावर 3। हाँ, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है, तो ये 1000 हो गया आपका, तो ये डेसिमल तक शिफ्ट करेगा 3 8 प्लेस एट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, जितनी पावर होगी 10 की उतने 8 तक ये शिफ्ट करेंगे, मींस 0.085, क्योंकि इसके पास 2 नंबर है, अब है नीचे 3, तो 0 लगा के ये शिफ्ट करेंगे डेसिमल, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, क्लियर है?